हैवी इंडस्ट्री और बड़ी कंस्ट्रक्शन साइट पर बड़ी बड़ी क्रेन का इस्तेमाल किया जाता है। इन बड़ी कंपनीज़ में बहुत हैवी मटेरियल को शिफ्ट करने की ज़रूरत पड़ती है, जिनमें फिक्स स्ट्रक्चर वाली ओवरहेड ट्रैवलिंग क्रेन का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इन क्रेनों को गैंट्री क्रेन, जिप क्रेन एंड मोनोरेल होस्ट क्रेन या ब्रिज क्रेन के नाम से जाना जाता है। क्रेन हैवी मटेरियल को हैंडल करने के लिए डिज़ाइन की जाती हैं। इसका स्ट्रक्चर भी काफ़ी हैवी और बड़ा होता है। ओवरहेड क्रेन के ब्रिज का बहुत ज़्यादा हैवी होने की वजह से ऑपरेशन के दौरान ख़तरे भी बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर आपकी साइड पे इस तरह का ऑपरेशन हो रहा है तो एज ए सेफ्टी ऑफिसर, एज ए सेफ्टी सुपरवाइज़र, एज ए सेफ्टी इंजीनियर, एज ए क्रेन ऑपरेटर, एज ए रिगर आपको पता होना चाहिए कि इस हैवी ऑपरेशन के दौरान कौन कौन से ख़तरे जो हैं हो सकते हैं और किस तरह से इन ख़तरात पर काम करके प्रिकॉशंस लेके इनसे बचा जा सकता है। सो वेलकम आवर यूट्यूब चैनल HSE ट्रेनर। मैं आपका अपना HSE ट्रेनर मोहम्मद इलियास। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे सेफ़ यूज़ ऑफ ओवरहेड ट्रैवलिंग क्रेन। आज हम बात करेंगे ऐसी क्रेन जिनके ब्रिज बहुत हैवी मटेरियल से बने होते हैं और बहुत हैवी साइड्स पर इनसे काम लिया जाता है और बहुत हैवी स्ट्रक्चर को जो है लिफ्ट करते हैं, शिफ्ट करते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस ऑपरेशन के दौरान होने वाले जो है एक्सीडेंट्स हैं। जो एक्सीडेंट हैं जिनकी वजह से वहाँ पे काम करने वाले वर्कर्स के साथ सीरियस इंजरी या फैटल इंजरी, इस तरह के हादसात से दो चार हुआ जाता है। किस तरह से इस तरह के हादसात पेश आ सकते हैं उनको डिस्कस करते हैं। चलिए जानते हैं कॉमन एक्सीडेंट कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले है ओवरलोडिंग। कॉमन एक्सीडेंट सबसे ज़्यादा क्रेन में यही होता है, क्रेन एक्टिविटी में, कि अगर क्रेन का सेव वर्कलोड 50 टन है तो हम 60 से 70 टन उससे उठाने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से उसके सेव वर्कलोड से एक्सीड हो जाता है हमारा लोड, ओवरलोडिंग हो जाती है और जो है क्रेन में एक्सीडेंट हो जाता है। एंड सेकेंडली कार्ड इन बिटवीन मूविंग गैंट्री क्रेन एंड स्ट्रक्चर ऑब्जेक्ट्स फिक्स्ड ऑब्स्ट्रक्शन। मतलब कि एक परमानेंट स्ट्रक्चर है उसके साथ मूव कर रही है गैंट्री क्रेन, तो उसके अंदर कोई दो यानी कि ऑब्जेक्ट के अंदर कोई भी वर्कर आ सकता है जिसकी वजह से उसकी डेथ हो सकती है। हिट बाय मूविंग और स्विंगिंग लोड को मूव करते हुए किसी वर्कर का लोड के साथ टकरा जाना, उसकी वजह से भी उसको सीरियस इंजरी हो सकती है। उसके बाद फॉलिंग लोड ड्यू टू इनसिक्योर रिगिंग। मतलब कि रिगिंग के दौरान आपने उसको जो है स्लिंग जो है सही तरह से नहीं डाले, लोड है उसमें किसी किस्म के रॉड हो सकते हैं जिनको अच्छी तरह से उन्होंने टाई ऑफ नहीं किया, तो वो जैसे ही हाइट पे जाएंगे तो वो लोड जो है अनबैलेंस होता है थोड़ा सा भी, तो वो रॉड गिरने का ख़तरा है। किसी वर्कर को लग सकते हैं, किसी और पर्सन को जो वहाँ से गुजर रहा है उसको लग सकते हैं। बाकी वेब स्लिंग जो है उसकी सही तरह से इंस्पेक्शन ना करना और उसको सही तरह से टाई ऑफ ना करना, जिसकी वजह से, और जब लोड को उठाना है तो वेब स्लिंग्स के दरमियान सॉफ्ट पैडिंग ना करना, जिसकी वजह से उसको शार्प एज हो तो वो कट लग के तो वो मटेरियल जो है नीचे गिर सकता है। कार्ट इन बिटवीन लोड एंड लिफ्टिंग गियर। मतलब कि जिस इक्विपमेंट के ऊपर हम लिफ्टिंग गियर इस्तेमाल कर रहे हैं उनके अंदर जो है हाथ का आ जाना, जिसकी वजह से स्लिंग और इक्विपमेंट के अंदर हाथ आ गया तो पिंच पॉइंट हो सकता है, फिंगर इंजरी हो सकती है, हैंड इंजरी हो सकती है, ऐसे उससे भी हमें अवॉइड करना है। बात करते हैं पर्सनल इन्वॉल्व इन लिफ्टिंग ऑपरेशन। कौन कौन से पर्सन हो सकते हैं जो लिफ्टिंग ऑपरेशन के दौरान उनकी इन्वॉल्वमेंट होगी और उन्होंने किस किस तरह से काम करना है। सबसे पहले आता है लिफ्टिंग सुपरवाइज़र। लिफ्टिंग सुपरवाइज़र का काम है पूरी टीम को मैनेज करना, उनको बताना कि कौन सी एक्टिविटी करनी है, कहाँ से लोड को उठा के कहाँ पे रखना है। पूरी एक्टिविटी को सुपरवाइज जो करता है वो लिफ्टिंग सुपरवाइज़र होता है। उसके बाद आता है क्रेन ऑपरेटर, जो कि मस्ट कम्पिटेंट पर्सन होना चाहिए। उसकी मैं हमेशा कहता हूँ कि उसकी कम्पिटेंसी जो है इस तरह के टेक्निकल बंदे की कैट के फार्मूले से चेक करनी चाहिए। KATE, K फॉर नॉलेज, A फॉर एबिलिटी, T फॉर ट्रेनिंग, E फॉर एक्सपीरियंस। मतलब उसके पास कितना नॉलेज है उस काम को करने का, उसको कितना यानी कि उसमें एबिलिटी है उसको काम को करने की, उसके बाद उसकी ट्रेनिंग कितनी है, किस तरह से उसने पहले कितना काम किया हुआ है, कितनी ट्रेनिंग ली हुई है ताकि वो इस एक्टिविटी को सेफ तरीके से कर सके। एक्सपीरियंस कितना है उस बंदे के पास, अगर आप देखें तो उसका जो है प्रीवियस एक्सपीरियंस इसके बारे में कितना है, ताकि इस तरह की एक्टिविटीज़ पहले उसने की हैं जो कि ये एक्टिविटी भी वो अच्छे तरीके से परफॉर्म कर पाएगा, क्रेन को अच्छे तरीके से वो हैंडल कर सकेगा। उसके बाद आते हैं ट्रेंड रिगर।
अब देखिए, सबसे पहले रिगर्स के पास जो है थर्ड पार्टी सर्टिफिकेट होना चाहिए। जब भी आप किसी किसी अच्छी कंपनी में जाते हैं तो वो सबसे पहले यही डिमांड करते हैं कि रिगर के पास जो है थर्ड पार्टी सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसका इंटरव्यू करें, उसके बाद वो कंपनी खुद भी उसे थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन करवाती है, क्योंकि इन्होंने ही स्लिंग्स वगैरह डालने होते हैं, लोड को जो है वो टाई ऑफ करके क्रेन के साथ अटैच करके, और इन्होंने सिग्नल देना होता है। इनके सिग्नल मैच करने चाहिए ऑपरेटर के साथ। तो ये ट्रेंड पर्सन होंगे तो ही जो है ना एक्टिविटी अच्छे तरीके से परफॉर्म हो सकेगी। अब हम देखेंगे कि क्रेन एक्टिविटी स्टार्ट करने से पहले हमें कौन कौन सी चीज़ें चेक करनी है, विजुअल चेक्स क्या करनी है, विजुअल इंस्पेक्शन हमने कैसे करनी है, ताकि एक्टिविटी को सेफ़ एंड साउंड तरीके से परफॉर्म किया जा सके। सबसे पहले हमारे पास जो भी लिफ्टिंग इक्विपमेंट्स हैं उनको विजुअली देखेंगे अच्छे तरीके से। उनमें कहीं पे भी कोई डिफेक्ट तो नहीं है, कहीं से कोई लूज़ तो नहीं है, वायरें तो नहीं निकली हुई, कोई चीज़ भी डैमेज है तो उसको जो है हम रिजेक्ट कर देंगे। और साथ में उसका जो है थर्ड पार्टी सर्टिफिकेट हम चेक करेंगे विजुअली कि उसके पास उन चीज़ों की थर्ड पार्टी उसके साथ अटैच है, उसके टैग जो हैं उसके पास जो है उसके साथ अटैच है, कहीं एक्सपायर तो नहीं। उसके बाद कलर कोडिंग एंड टैग फॉर लिफ्टिंग गियर एंड अप्लाइंसेस, यानी कि जितने भी अप्लाइंसेस हैं हमारे पास लिफ्टिंग गियर के, उनकी जो कलर कोडिंग है और उनकी जो है थर्ड पार्टी हमने चेक करनी है। उसके बाद जो है ऑयल लीकेज एंड एनी अनयूजुअल वाइब्रेशन और साउंड। जो क्रेन हम इस्तेमाल करने वाले हैं उसमें कोई ऑयल लीकेज तो नहीं है, कहीं से कोई ड्रॉप तो नहीं गिर रहे। ड्रॉप गिर रहे हैं तो मतलब उसमें से हल्का सा भी कहीं पे वो कट होगा, पिन होल भी होगा, तो जब लोड उठाएंगे तो वो फट भी सकता है, ठीक है, एक बड़ा हादसा हो सकता है। और उसके बाद हम जो है ना एनी अनयूजुअल वाइब्रेशन और साउंड तो नहीं है उसमें, कोई भी वो वाइब्रेट तो नहीं कर रही, कोई इस तरह का साउंड जिस तरह से अंदर को बैरिंग तो नहीं टूटा हुआ, कोई इस तरह की अनयूजुअल चीज़ अगर उसमें है तो वो फौरी तौर पे उसको जो है ना रेक्टिफाई करवाएंगे। और क्रेन की जो थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन है वो चेक करेंगे कि बाकायदा से क्रेन की थर्ड पार्टी हुई है। जो हमारी होइस्ट है उसके ऊपर कलर कोडिंग, मंथली कलर कोडिंग जो है वो लगी हुई है, उसकी इंस्पेक्शन हुई हुई है। उसके बाद चेक दैट होइस्ट इज़ इन प्रॉपर वर्किंग कंडीशन एंड ऑल मोशन इंडिकेटर्स एंड द पेंडेंट कंट्रोल। मतलब कि आपके पास जो रिमोट है उसको आपने चेक करना है, लेफ़्ट राइट अप डाउन, उसके तमाम जो मोशन है वो काम करते हैं। उसके बाद उसकी वार्निंग जो है लाइट्स वगैरह हैं वो प्रॉपर जो है करती हैं, वार्निंग अलार्म जो है वो प्रॉपर वर्क करता है, उसमें किसी किस्म की कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, स्मूथ तरीके से उसको काम करना चाहिए ताकि लोड को अप डाउन करते हुए या मूव करते हुए कहीं भी कोई चीज़ जो है एक दूसरे के साथ फंसे ना, एंटेंगलमेंट ना हो। उसके बाद चेक फॉर लोड इंडिकेटर, एंटी कोलिजन डिवाइस, क्रेन मोशन इंडिकेटर, उनको अच्छी तरह से चेक करना चाहिए कि जो लोड इंडिकेटर हैं वो अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं, उनमें कोई मसला तो नहीं है। एक्टिविटी शुरू करने से पहले हुक को अच्छी तरह से विजुअली चेक कर लेना चाहिए कि उसके ऊपर कलर कोडिंग है और हुक के अंदर जो सेफ्टी लैच है वो प्रॉपर है, ताकि लोड को जो है और स्लिंग्स को वो अच्छी तरह से टाई ऑफ कर सके। अब हम चलते हैं रिगिंग मेथड की तरफ कि रिगिंग मेथड्स क्या होते हैं और वो कौन परफॉर्म करता है, किस तरह से जो है ना अच्छे तरीके से रिगिंग मेथड के ऊपर काम किया जाता है। सबसे पहले आपने रिगर्स को देखना है कि वो जो है ट्रेंड पर्सन हैं बिल्कुल, और जो वो लोड को टाई ऑफ कर रहे हैं, उनको स्लिंग्स वगैरह लगा रहे हैं, वो अच्छे तरीके से लगा रहे हैं, उनमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अ सेफ रिगिंग ऑपरेशन रिक्वायर्स द रिगर टू नो द फॉलोइंग: द वेट ऑफ द लोड इंक्लूडिंग लिफ्टिंग गियर, the capacity of the lifting or hoisting device, the safe working load limit of the lifting gear। हमने जो भी लोड उठाना है, क्या उस लोड का जो टोटल वेट बनता है वो हमारी क्रेन के वेट से कहीं ज़्यादा तो नहीं बढ़ रहा, ओवरलोडिंग तो नहीं हो जाएगी। इन चीज़ों को चेक करते हुए रिगिंग मेथड के ऊपर हमें काम करना है। फॉर एग्जांपल हम कोई भी इक्विपमेंट उठा रहे हैं, मतलब कि उसकी जो है लेंथ काफ़ी ज़्यादा को बड़ा इक्विपमेंट है, ज़रूरी नहीं है उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है हमेशा सेंटर में ही हो, एक साइड पे भी हो सकता है। तो उनको देखते हुए हमने जो है स्लिंग्स वगैरह डालने हैं ताकि उनका लोड जो है हम बैलेंस रख सकें। उसका लोड जो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी हो सकता है, सम टाइम जो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी नहीं भी होता है, एक साइड पे ज़्यादा होता है, एक साइड पे कम होता है। तो अगर इक्वल स्लिंग डालेंगे तो एक साइड पे उसका झुकाव होगा, मतलब कि लोड आपका टिल्ट होगा। तो आपने इस तरह से कॉम्पिटेंट पर्सन जो है उनको जो है कॉम्पिटेंट रिगर वो इसी तरह से उसको हैंडल करें कि उसका जो है लेवल बिल्कुल जो है ना इक्वल रहे, ताकि ऊपर जाके वो उनकी मूवमेंट कुछ ज़्यादा ना हो, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से उसकी लिफ्टिंग की जा सके।
तो अब हम इस वीडियो में देखेंगे कि ऑपरेशनल सेफ्टी जो है वो किस तरह से हमें चेक करनी है। ऑपरेशनल सेफ्टी क्या होती है, मतलब कि विजुअली चेक द ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट, मतलब कि हमने जिस एरिया में एक्टिविटी करनी है उसको विजुअली देखना है कि कहीं पे भी जो कोई ऑब्जेक्ट तो नहीं है जहाँ पे जाके वो क्रेन जो है उसके साथ टच हो सकती है या उसके साथ रगड़ खा सकती है, कहीं पे कोलैप होने का ख़तरा ना हो। मतलब विजुअली इन चीज़ों में आप सबसे मेन इस चीज़ को देख सकते हैं, उसका जो ट्रैक है उसके ऊपर कोई भी इलेक्ट्रिकल वायर नहीं गुजरनी चाहिए। उसके ऊपर अगर कोई इलेक्ट्रिकल वायर है तो वो कट जाएगी, क्योंकि उसके व्हील लोहे के होते हैं और पूरा जो स्ट्रक्चर उसमें करंट आ जाएगा। इन चीज़ों को आपने देखना है। सेकेंडली, डू नॉट मेक असम्पशन, आस्क इफ़ इन डाउट, मतलब आपने अपनी तरफ से कोई भी तुक्का नहीं लगाना है। अगर कोई डाउट है तो आप अपने रिगिंग सुपरवाइज़र से, वहाँ पे इंजीनियर से पूछ सकते हैं। पूछ कर समझ कर अच्छे तरीके से काम को करना है। आपको पता होना चाहिए कि हम क्या काम करने वाले हैं। डू नॉट ऑपरेट द क्रेन इफ़ नॉट फीलिंग वेल, मतलब अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आपकी हेल्थ ठीक नहीं है, आपको हेडेक है, कोई भी किसी तरह का मसला है, तो आपको अपने आप को क्रेन एक्टिविटी में इन्वॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बता दें कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरी सेहत ठीक नहीं है, जिसकी वजह से मैं क्रेन ऑपरेशन में इन्वॉल्व नहीं हो सकता। अगर आप इतनी बड़ी एक्टिविटी में होंगे तो आपके लिए बहुत बड़ा मसला बन सकता है। उसके बाद डू नॉट ऑपरेट द क्रेन इफ़ इट इज़ लॉकड आउट और टैग्ड आउट, मतलब कि क्रेन का जो रिमोट है उसके ऊपर एक टैग लगा हुआ है या लॉक लगा हुआ है जिसके ऊपर लोटो लिखा हुआ है, और उस टैग के ऊपर लिखा होगा डू नॉट यूज़। अगर वो लगा हुआ है तो आपने उस क्रेन को बिल्कुल भी ऑपरेट नहीं करना। मतलब कि कहीं पे उस ट्रैक के आगे पीछे काम हो रहा है, आप उसको ऑपरेट करेंगे तो किसी की जान जा सकती है, कोई बड़ा हादसा हो सकता है। उसके बाद डो नॉट ओवरलोड क्रेन और होइस्ट, क्रेन को ऑपरेट करने से पहले उसके सेफ़ वर्कलोड के बारे में ज़रूर जानना चाहिए। इसकी कितनी कैपेसिटी है उसके मुताबिक जो है सेफ वर्कलोड उठाएं, कभी भी ओवरलोड ना करें उसको। उसके बाद आता है डो नॉट यूज़ द होइस्ट रोप चेन एज अ स्लिंग, मतलब कि जो हुक आ रही है जिस स्लिंग्स के साथ, उसको मटेरियल के साइडों पर नहीं लपेटना चाहिए। मतलब कि स्लिंग्स का काम उसकी जो है होइस्ट की केबल है उससे नहीं लेना चाहिए, इससे भी कोई बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। डो नॉट लिफ्ट अ लोड फ्रॉम द साइड टू अवॉइड स्विंगिंग, मतलब कि किसी साइड पे लोड को रख के उसको जो है हुक के साथ अटैच करके साइड पे जो है मूव नहीं करना चाहिए। मतलब कि या उस लोड को क्रेन के सेंटर में ले आएँ हुक के बिल्कुल सामने, या फिर क्रेन को उसके बिल्कुल ऊपर ले जाएं ताकि लोड को साइड से जो है वो लिफ्ट ना करना पड़े। नहीं तो एक जिस तरह झूला झूलता है इस तरह से वो लोड आएगा और क्रेन के साथ टकरा सकता है या किसी बंदे को साथ टकरा सकता है, तो बहुत बड़ा हादसा हो जाएगा। डो नॉट राइड ऑन द लोड, किसी भी लोड को उठाते हुए उसके ऊपर बिल्कुल नहीं बैठना चाहिए, उसके ऊपर बैठकर राइड नहीं करनी चाहिए। इन चीज़ों का भी ख़ास ख्याल करना है। डो नॉट लिफ्ट लोड ओवर पीपल, किसी भी बंदे के ऊपर से लोड को लिफ्ट नहीं करना चाहिए। ऐसी स्पेस जहाँ पे कोई पर्सन ना हो या बंदों को साइड पे करके फिर वहाँ से लोड गुजारना चाहिए। मेक श्योर द लोड इज़ प्रॉपरली सिक्योर्ड बिफोर लिफ्टिंग, मतलब कि लोड को जैसे ही आप स्लिंग्स वगैरह डालते हैं, टाई ऑफ करते हैं, उसको उठाने से पहले इंश्योर कर लें कि वो बिल्कुल सिक्योर है। उसके बाद डो नॉट मल्टीटास्क व्हेन ऑपरेटिंग द क्रेन, मतलब कि क्रेन एक्टिविटी करते दौरान कोई भी और एक्टिविटी नहीं करनी चाहिए। एक टाइम में एक ही एक्टिविटी करें ताकि आपका ध्यान और पूरा कंसंट्रेट एक ही एक्टिविटी पे रहे। डू नॉट ऑपरेट द क्रेन इन हरी, कभी भी जल्दबाजी में क्रेन को ऑपरेट नहीं करना चाहिए, बिल्कुल आहिस्ता स्लोली उस काम को करना चाहिए। कम्युनिकेट क्लियरली बिटवीन लिफ्टिंग टीम, आपकी आपस में कम्युनिकेशन जो है वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, कहीं पे भी कम्युनिकेशन गैप नहीं आना चाहिए। कम्युनिकेशन गैप आएगा तो कोई बहुत बड़ा जो है हादसा होगा। यूज़ टैगलाइन, आपने जैसे ही मटेरियल को टाई ऑफ करना है साथ ही टैगलाइन लगानी है ताकि अच्छे तरीके से मटेरियल को हैंडल किया जा सके और स्विंगिंग से जो है वो अवॉइड किया जा सके। डू नॉट यूज़ क्रेन टू पुल आउट ऑब्जेक्ट, मतलब कभी भी किसी लोड को जो है अगर कोई ज़मीन में फंसा हुआ है तो उसको निकालने के लिए क्रेन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, बल्कि क्रेन का जो लोड है वो बिल्कुल फ्री हो तो उसको जो है उठाया जाए। डू नॉट लीव सस्पेंडेड लोड, कभी भी जो सस्पेंडेड लोड है उसको उठा के छोड़ना नहीं चाहिए ऐसे, बल्कि उसको ज़मीन पे रखा जाना